अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाज़नी आज एक नई हदीस के साथ। दोस्तों, ये हदीस मेरे दिल के बेहद करीब है और ये हदीस मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस किताब का नाम है आफ़ताब आलम, पेज नंबर 84 में आपको ये हदीस मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारे हुज़ूर पाक ने नबुव्वत का आगाज़ कैसे किया और उन्होंने सबसे पहले किसको मुसलमान किया और कैसे मुसलमान किया और कैसे अपने तरफ और अपने ऊपर मुतमईन किया, अल्लाह की राह पे लेके आए। इस हदीस में हम आपको, इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी बारीकियाँ बताएंगे जो आपने अब तक कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर ये पसंद आता है बनाया हुआ हदीस और बताई हुई बातें तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कीजिए, सेंड कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल हदीस बाय नाज़नी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे कि हज़रत अली आए। हज़रत अली आपके ही पास रहते थे, उम्र में बहुत छोटे थे। आपको खामोश देखकर उन्होंने कुछ हिम्मत की और कुछ कहना चाहा, पर उनकी हिम्मत ना जुटी। शाम तक हुजूर बैठे रहे, रात को खाना खाया, आराम किया। इसके बाद वही उतरना शुरू हो गई। एक दिन आप पहाड़ के दरमियान बैठे हुए थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने वज़ू किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह वज़ू किया। हज़रत जिब्रील ने नमाज़ पढ़ी। उसी दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने लगे। आप तन्हा बैठे थे और आप तन्हा ही नमाज़ पढ़ा करते थे। तब तक उस वक्त तक कोई मुसलमान ना हुआ था। पहले तो आप पहाड़ियों में नमाज़ पढ़ा करते थे, फिर धीरे धीरे मकान में भी नमाज़ पढ़ने लगे। ये देखकर हज़रत खदीजा, हज़रत अली, ज़ैद आपको बड़े ताज्जुब में पड़ जाते। वही उतरने का सिलसिला लगातार जारी था। एक वही में आया और तुझको जो हुक्म दिया है वह खोलकर बयां कर दूँ। आप रब के इस हुक्म को सुनकर परेशान हो गए। आपकी परेशानी सही भी थी। उस वक्त सभी लोग गुमराही में पड़े हुए थे। ख़ास तौर पर अरब का हर कबीला और हर आदमी बुत परस्ती में आम था। खुदा को कोई जानता ना था। फिर ऐसे सख्त और सरकस लोगों के सामने उनके ही बुतों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को वे लोग तैयार ना थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि तबलीग कहाँ से और कौन से लोगों से शुरू की जाए। खुदा का हुक्म हुआ कि अपने करीबी ख़ानदान वालों से खुदा को डराओ और सीधी राह पे लेके आओ। वही में तबलीग का रास्ता बताया गया। आपने तुरंत तबलीग शुरू कर दी। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के सामने खुदा की तारीफ़ बयान की। हज़रत खदीजा बुतों को पूजा करती थी, मगर वे वर्का से भी सुन चुकी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हो जाएंगे और उन पे वही उतरना शुरू हो गया है, तो वो यकीनन पैगंबर ही हैं। उन्होंने फ़ौरन ईमान ले आया, कुफ़ार और कुफ्र शिर्क से तौबा कर लिया और मुसलमान हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुसलमान होने पे बेहद खुशी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नमाज़ पढ़ा करते थे। अब हज़रत खदीजा भी उनके साथ नमाज़ पढ़ने लगी। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा नमाज़ पढ़ रहे थे कि हज़रत अली आए। उस वक्त आपको सख्त ताज्जुब हुआ, अगरचे आप पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देख चुके थे, लेकिन हज़रत खदीजा को भी नमाज़ पढ़ते देखकर जब वे नमाज से फ़ारिग हुए तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप दोनों ये क्या कर रहे थे?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ रहे थे। आपने हैरान होकर नमाज का पूछा, लेकिन सजदा बुतों को किया जाता है और आपके सामने कोई बुत ना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुतों को नहीं बल्कि खुदा को पूजना चाहिए। हज़रत अली ये सुनकर हैरान रह गए। आपने कहा, ये तो अजीब बात है, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से फरमाने लगे, मैं खुदा का रसूल हूँ, खुदा का पैगंबर हूँ, मुझ पर वही उतरती है, आओ तुम भी दीन हक में दाखिल हो जाओ। हज़रत अली ने कहा, मुझे सोचने दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तू इसे कबूल कर ले तो रात तक उसे छिपा लेना ताकि खुदा तेरे दिल में इस्लाम डाल दे। हज़रत अली ने इस बात का इकरार कर लिया। जब रात गुजर गई तो हज़रत अली हुजूर के पास आए और कहा, मैं आपके खुदा और दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत कलमा पढ़वाया और मुसलमान कर दिया और हिदायत की कि अब अपने इस्लाम को किसी पर ज़ाहिर ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि धीरे धीरे कुछ लोग मुसलमान हो जाएं। तब ऐलान तबलीग करें और हुक्म भी यही था कि पहले घर वालों को खुदा से डराओ। एक दिन आप बैठे थे कि हज़रत अबू बकर आए। जब वे बैठ चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम मुझे क्या समझते हो? अबू बकर ने कहा, बहुत नेक और बहुत अच्छे अखलाक और सच्चा भी। हाँ, सच्चा भी। मैंने कभी गलत बात कहते हुए आपको ना सुना है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुदा का रसूल हूँ और मुझ पर वही उतरती है तो तुम क्या यकीन करोगे? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बोला, बेशक यकीन करूँगा। तो अच्छा सुनो, मुझ पर वही उतरती है, मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि गैर अल्लाह की पूजा छोड़ दे, उसी की पूजा करे जो तुमको पैदा किया है और जिस हाथ में फ़ना हो जाना है। मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया। आपको ये सुनकर बेहद खुशी हुई और अबू बकर को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हज़रत अबू बकर चले गए। कुछ दिनों के बाद आपने ज़ैद से कहा, ज़ैद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसके भेजे दीन पर मैं अमल करता हूँ, तुम भी अल्लाह के दीन में आ जाओ। ज़ैद बोले, मेरे मालिक, मैं आपसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसके लिए आप मुझे कोई सफाई ना दें। बेशक आप मुझे मुसलमान कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को भी मुसलमान कर लिया। अब 3 बहुत ही करीब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। दीन की तबलीग का काम बड़ी राजदारी, खामोशी और चुपके चुपके शुरू हो गई। लेकिन यह बात छिपने वाली कब थी? धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगा। सारे मक्का में चर्चा शुरू हो गई। कुफारे मक्का ने सुना, सख्त नाराज़ हुए और खुलकर कह दिया कि जो कोई हमारे माबूदों की बुराई करेगा हम उसको कड़ी सज़ा देंगे। अगरचे आप जानते थे कि हम तन्हा हैं, कमज़ोर हैं, मक्का वालों का मुकाबला किसी भी तरह से नहीं कर सकते, पर आपने ना डरा ना घबराए, लेकिन पहले ही की तरह तबलीग करने लगे। ये एक ऐसी दिलेरी की बात थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक अकेले आदमी का सारी कौम पर और पूरे मुल्क के मुकाबले में खड़े हो जाना बड़े दिल पक्के करने वाली बात है। वे भी इसी हालत में आपने कभी हाथ में तलवार ना उठाई थी
اور نہ تلوار میں یہ طاقت تھی کہ آپ لوگوں کو ڈروا کر دھمکا کر اپنے دین کی طرف مطمئن کریں۔ قوم آپ کے آدمیوں کو دھونس اور زبردستی کرنے لگی۔ نہ حکومت تھی جس کے لوگ دب جاتے، نہ دولت تھی کہ کوئی لالچ میں آیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا، ہاں اگر کچھ تھا تو خدا کا یقین تھا۔ اسی یقین سے آپ نے بے مثال حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ آپ خدا کے بھروسے برابر تبلیغ میں لگے رہتے، مگر اعلانیت نہیں، خفیہ طور پر۔ جو آپ کے پاس آتا، چاہے وہ مکہ کا ہو یا مکے سے باہر کا ہو، آپ اس کے سامنے بھی اللہ کا کلام پڑھ دیتے تھے، خدا کا حکم بیان کرتے تھے۔ اگرچہ شروع میں آپ کی تبلیغ کا طریقہ صحیح رہا، لیکن اسلام اور مسلمان کا ذکر گھر گھر ہونے لگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو، ایک نئی اسلام کی، دین کی باتوں کے ساتھ۔ جب تک میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہی ہے تو سیکھتے رہیے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔